दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह तो हमने आपको बच बारस का ब्लॉग दिखाया और अब शाम को है आज के दिन बेटे का रोका हुआ था। तो आज रोका एनिवर्सरी है उसकी। तो छोटे छोटे जो मतलब जो फंक्शन होते हैं या कोई भी ऐसा दिन है जो यादगार होता है तो हम उसी घर में ही मना लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और आज तो बिल्कुल ही बंद है। तो छोटी बेटी तो आ नहीं सकी, बड़ी बेटी आई हुई है जयपुर से। तो हम सब लोगों ने मिलकर सोचा कि थोड़ा सा हम फंक्शन कर लें और इस दिन को यादगार बना दें। तो इससे पहले जो हमने काम किए वो देखिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा अंत तक और बताइएगा आपको कैसा लगा और हमारी सोच कैसी लगी कि छोटे छोटे जो फंक्शन हैं उन्हें घर में ही मनाते रहना चाहिए, जिससे कि वो दिन यादगार बन जाए। तो आज का दिन तो वैसे भी यादगार है, क्योंकि बेटे का रोका हुआ था और उसका जो रिश्ता है वो तय हुआ था, मतलब पक्का हो गया था। रिश्ता तो तय था ही बहुत टाइम से, लेकिन पक्का आज के दिन हुआ था। तो देखिएगा ब्लॉग पूरा। तो बस बेटी तैयार कर रही है दोईती को और ऊपर बुला रहा है बेटा हम सबको। तो इससे पहले हमने जो काम किए वो देखिए आप। तो इससे पहले बना खाना, दोपहर में ही जल्दी आ गई थी बहू, 3 बजे आ गई थी, क्योंकि आज बच बारस थी और 5 बजे तक मुझे खाना खाना था। तो मैंने तो खाना पहले ही खा लिया था और 4:30 बजे बहू ने मेरा खाना अलग से तैयार कर दिया था, क्योंकि बच बारस थी तो मुझे बाजरे की रोटी और चने की सब्ज़ी खानी थी। तो वो खाना उसने पहले ही तैयार कर दिया था और उसके बाद उसने घर का बाकी लोगों का खाना बनाया और केक बनाया। तो बहू अच्छी कुक भी है, एक डॉक्टर होते हुए भी एक बहुत अच्छी कुक है। और कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं क्यों कहूँ या वो क्यों कहे कि मैं एक डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ। सबसे पहले वो एक गृहिणी है, तो वो पहले घर के काम निपटाती है सारे और फिर अपने काम भी निपटाती है। अपनी जो उसका पेशा है डॉक्टर का वो भी वो पूरा करती है, सभी काम वो पूरे करती है, क्योंकि एक औरत सबसे पहले किचन संभालती है और ये उसका शौक़ का काम है। तो मेरी बहू भी बहुत ज़्यादा होशियार है कुकिंग में, एक डॉक्टर के साथ मतलब उसने ये काम भी बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो वो बना रही है यहाँ पर केक, क्योंकि बाज़ार का केक अभी हम लोग नहीं खाते हैं। तो वो बना रही है केक और केक बनाया उसने कढ़ाई में और आपने देख ही लिया कि इसकी रेसिपी कैसे है। तो बस केक तैयार होने वाला है और साथ ही साथ बेटा ऊपर कमरे में तैयारी कर रहा है। केक बन चुका है और वो भी अपनी तैयारी अलग कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज़ दे रहे हैं। नीचे बहू खाना बना रही है उसकी पसंद का, तो ऊपर बेटा अपने कमरे को सजा रहा है अपनी भांजी के साथ। तो देखिए किस तरह से वो कमरे को सजा रहा है और बहू को देगा वो सरप्राइज़। तो आप भी देखिए क्या सरप्राइज़ देता है बेटा बहू को। तो बेटे ने पहले से ही कुछ फ़ोटोएँ निकला ली थी जो जहाँ वो एक बार बाहर गए थे घूमने, दार्जिलिंग वगैरह, और जितनी भी और भी बाकी फ़ोटोएँ थी उन दोनों के साथ में वो निकला ली थी। बहू को नहीं बताया था उसने, और ये लाइटिंग वगैरह उसने ऑनलाइन मंगवा ली थी और इस तरह से आज उसने ये सजावट की। ये देखिए हर लाइट में एक फ़ोटो टंग रही है उनकी और ये बहुत ही खूबसूरत लगी ये चीज़। जब लाइट बुझा के इसे देखा जाए, इसको जलाकर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी देखने में। और ये उसका इमेजिनेशन ही था कि उसने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। तो उसने कुछ मोमबत्तियाँ भी मंगा रखी थी और उससे उसने आई लव यू लिखा, ये देखिए, और फिर इन मोमबत्तियों को जलाया तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। तो भांजी के साथ उसने ये तैयारियाँ की। फटाफट नीचे खाना बना रही थी बहू, तो ऊपर बेटा अपनी तैयारी कर रहा था। तो देखिए ये चीज़ जो है कि जलने के बाद बहुत ही अच्छी लगी। जब मोमबत्तियों को जलाया तो ये बहुत खूबसूरत लगी। ये देखिए, आप भी देखिए।
पूरे कार्यक्रम में मैंने अपनी छोटी बेटी, दामाद जी और दोहिते को बहुत बहुत याद किया। इसके बाद हम नीचे आ गए और हमने फिर सबने खाना लगाया और खाना मिलकर खाया। मेरा तो व्रत था तो मैंने तो नहीं खाया था खाना, लेकिन सबने मिलकर खाना खाया और ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा रात तक का। और उसके बाद आइसक्रीम लेकर आए थे जीजा जी उनके, तो फिर आइसक्रीम खाई सबने खाने के बाद। और बस ये देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं साथ मिलकर, और साथ मिलकर जब खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम तो इस बेड पे ही बैठ के सब जने मिलकर खाना खा लेते हैं और फिर ये आइसक्रीम खाई सबने। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।